आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलोअरेन। ठीक है, हमने इनकी प्रिपरेशन कर चुके हैं हैलोअल्केन की और हैलोअरेन की। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में शुरू करते हैं हम फिजिकल स्टेट से। फिजिकल स्टेट में हमने क्या देखना है कि जो आपका हैलोअल्केन का जो कंपाउंड है आपका वो कलरलेस है, कलरफुल है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहला पॉइंट हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि हैलोअल्केन आर कलरलेस इन प्योर स्टेट, मतलब कि जो प्योर फॉर्म में होंगे या प्योर स्टेट में होंगे वो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, उन पे कोई कलर नहीं होएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है कि ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट, मतलब जब हम ब्रोमाइड या आयोडाइड को लाइट में एक्सपोज करेंगे तो वो क्या कर लेंगे, कलर डेवलप कर लेंगे, मतलब उन पे कोई पर्टिकुलर कलर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि लोअर मेंबर आर कलरलेस गैस। इसमें जो लोअर मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर कौन से, मिथाइल, इथाइल, वो क्या होंगे आपके कलरलेस गैसेस होंगे, मतलब ना तो लिक्विड होंगे ना सॉलिड होंगे, कौन से कंपाउंड होंगे, गैसेस। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ क्या लिखा है कि हायर मेंबर आर लिक्विड एंड सॉलिड, मतलब जो हायर मेंबर होंगे वो कैसे होंगे आपके लिक्विड या फिर सॉलिड। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम हमने फिजिकल स्टेट पढ़ तो लिया है लेकिन ये यूज़ कहाँ होएगा। ये यूज़ होएगा जब भी हमारे स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जब स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, तो उसमें आपको क्वेश्चन पुट कर रहे होते हैं, तो आप उसमें से अगर आपको थोड़ा बहुत ये पढ़ा हुआ है तो आप उसको ईजिली मैच कर पाते हो या फिर अपना आंसर सॉल्व कर पाते हो। वो कैसे कि मान लो आपके पास दिया है कि आपका कोई हैलोअल्केन का कंपाउंड है, वो आपका कलरलेस गैस है। कलरलेस गैस है, इसका मतलब आप उसमें क्या आइडिया लगाओ कि वो लोअर मेंबर का होगा। लोअर मेंबर मतलब या तो इथाइल या फिर मिथाइल। ठीक है, और उसके बाद में अगर मान लो उसने दिया है कि उसमें एक आपका कलर डेवलप हो रहा है, जब उसको आप लाइट में एक्सपोज कर रहे हो तो आपके माइंड में क्या आएगा, या तो फिर वो ब्रोमाइड होएगा या फिर आयोडाइड होएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से आपको आधा आइडिया हो जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सोल्युबिलिटी। ठीक है, सोल्युबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे कैसे कि वो वाटर सोल्यूबल है, मतलब जो एल्काइल हैलाइड होता है वो हमारा वाटर सोल्यूबल है या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। तो अब देखो, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। अब पोलर नेचर का क्या मतलब है, यहाँ पे पोलर नेचर का मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो आपके चार्ज में सेपरेट हो जाते हैं, मतलब उनमें दो पोल बन जाते हैं, एक आपका पॉजिटिव पोल, दूसरा आपका नेगेटिव पोल। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, पोलर बोलेंगे। ठीक है, अगर वो पोलर होते हैं तो वो कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप बोलोगे कि जो एल्काइल हैलाइड है इस पे एक्स ग्रुप पे आएगा नेगेटिव चार्ज और आर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, नेगेटिव पॉजिटिव में सेपरेट होने की वजह से ये क्या है, पोलर कंपाउंड हो गया या पोलर मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बहुत कम होता तो लेकिन बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है, अपने आप में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, मतलब ये ऑक्सीजन और H के बीच में जो बॉन्डिंग बनी है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वर्क कर रही है। जब हम इस एल्काइल हैलाइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है और एल्काइल हैलाइड ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अब जो वो एल्काइल हैलाइड वाटर के साथ जो बॉन्डिंग बनाएगा वो क्या होती है, वीक होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए जो हैलोअल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। अब हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोअल्केन। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैलोअल्केन का हम कैसे पढ़ेंगे, उसको कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, याद करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसका पहला कंपैरिजन किसके साथ है, हैलोअल्केन वर्सेस हाइड्रोकार्बन, कि हम पहले देखेंगे हैलोअल्केन का ज़्यादा होता है या हाइड्रोकार्बन का ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होता है हमारा हैलोअल्केन का। वो किस लिए, क्योंकि जो हैलोअल्केन है वो एक तो पोलर नेचर का है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो हैलोअल्केन का मॉलिक्यूलर मास है वो किससे ज़्यादा है, हाइड्रोकार्बन से। उस वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, कि मतलब है ना, पोलर नेचर और मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है और साथ ही साथ इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा होता है और ज़्यादा होने की वजह से वो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है कि अगर हमारा सेम एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम किसको बताएंगे किसका ज़्यादा है किसका कम है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हमारा फ्लोरोमीथेन, यहाँ पे हमें दिए क्लोरोमीथेन, यहाँ पे दिया ब्रोमोमीथेन और यहाँ पे दिया आयोडोमीथेन।
हमें ये बोल दे कि इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो तो सबसे ज़्यादा होएगा आयोडोमीथेन का, फिर ब्रोमोमीथेन का, फिर क्लोरोमीथेन का, फिर फ्लोरोमीथेन का। इसलिए क्योंकि इनमें अल्काइल ग्रुप तो सारा को सेम है, मतलब इनमें मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, सारे के सारे पोलर हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है। तो इनमें देखें तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा किसका होएगा? आयोडीन का। आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का और लास्ट में सबसे फ्लोरीन का। समझ में आया कि अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो हम किसको देखेंगे? हैलोजन ग्रुप का, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है कि अगर अल्काइल ग्रुप सेम है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किसका है? नंबर ऑफ हैलोजन एटम का। जैसे कि यहाँ पे क्लोरोमीथेन है, यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन है, यहाँ पे ट्राइक्लोरोमीथेन है, यहाँ पे टेट्राक्लोरोमीथेन है। तो इस केस में हम किसका बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होता है? तो अब देखो यहाँ पे ज़्यादा किसका है? जिसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम ज़्यादा है। इसमें किसका होएगा? जिसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम ज़्यादा है। तो ज़्यादा किस में है? इसमें टेट्राक्लोरोमीथेन में, तो सबसे ज़्यादा टेट्रा में, फिर ट्राई में, फिर डाई में और सबसे कम मोनो में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि अगर हैलोजन ग्रुप एटम सेम है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किसका है? एल्काइल ग्रुप का, ठीक है। तब हमारा क्या केस चलेगा? जैसे कि यहाँ पे है फ्लोरोमीथेन, यहाँ पे है फ्लोरोइथेन, यहाँ पे है फ्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जिसमें ज़्यादा कार्बन नंबर है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास उसमें ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा केस में होगा फ्लोरोप्रोपेन में, यहाँ पे उसके बाद फ्लोरोइथेन में और सबसे कम होगा फ्लोरोमीथेन में, ठीक है। इतना क्लियर। अब नेक्स्ट और फाइनल आपका क्या आता है कि अगर एक तो आपका मॉलिक्यूल मिला है ब्रांचिंग वाला और एक आपका है सिंपल चेन, ठीक है, तब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होएगा? तब होएगा हमारा सिंपल वाले का। क्यों? क्योंकि ये ब्रांचिंग में है, ब्रांचिंग में होने की वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वो भी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वो भी हमारे क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी डिक्रीज कर जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा? हमारा डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आया? तो एक अगर ब्रांचिंग का दे रखा है, एक नॉर्मल दे रखा है, तो नॉर्मल वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा। इतना क्लियर है? देखो हम देखते हैं डेंसिटी के लिए। डेंसिटी के लिए अगर देखें हम तो क्लोरोफ्लोरोइथेन या मीथेन होते हैं वो क्या होते हैं? लाइटर होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर, मतलब वो लाइटर होते हैं वाटर से, ठीक है। ब्रोमो या आयोडो होते हैं वो क्या होते हैं? हाई, और उसके साथ साथ हायर एल्काइल हैलाइड, मतलब ब्रोमो, आयोडो, उसके साथ साथ जैसे प्रोपाइल, ब्यूटेन, पेंटाइल, इनके जो हैलाइड्स होंगे वो क्या होंगे? हैवियर देन वाटर होंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या आता है? पोलरिटी एंड डाइपोल मोमेंट। पोलरिटी हमने डिस्कस कर लिया है कि वो पोलर होते हैं। कैसे? कि जो आपका RX है, हेलो एल्कीन है, उसमें देखो X ग्रुप पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव में सेपरेट हो रहे हैं इसलिए पोलर है। पोलर तो पोलरिटी शो करेंगे। पोलरिटी जो शो करेंगे तो उसके लिए डाइपोल मोमेंट निकलता है। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं हम? चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कितना चार्ज है, उसके साथ इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस किसको डिनोट करेगी? बॉन्ड लेंथ को, ठीक है। और चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन आता है, एक आपको दिया है फ्लोरोइथेन और एक आपका दिया एक आपका दिया फ्लोरोमीथेन और दूसरा आपका दिया क्लोरोमीथेन। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपका एक कंपाउंड दिया है फ्लोरोमीथेन, दूसरा दिया आपका क्लोरोमीथेन, और ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से डाइपोल मोमेंट ज़्यादा किसका होता है, क्यों होता है, ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है लेकिन उसका डाइपोल मोमेंट फिर भी कम होता है एज कम्पेयर टू क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होता है कि जो फ्लोरीन होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, मतलब इसका चार्ज है वो क्लोरीन से ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन का साइज़ का कंपैरिजन करें तो फ्लोरीन क्या होता है? स्मॉल साइज़ का होता है। स्मॉल साइज़ का अगर स्मॉल डिस्टेंस मतलब स्मॉल बॉन्ड लेंथ होगी। बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? अगर हम कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ देखें तो कितनी होती है? 139 पिकोमीटर। जबकि अगर हम कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ देखें तो वो कितनी होती है? 178 पिकोमीटर, ठीक है। मतलब कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने की वजह से उसका बॉन्ड लेंथ है वो भी छोटा होगा। अब ये फैक्टर क्या कर जाता है? ज़्यादा
डोमिनेट कर जाता है। डोमिनेट कर जाएगा तो उसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो छोटा साइज में इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ भी छोटा है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब हम किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, हेलोअरेन की। तो उसमें सबसे पहला एक फिजिकल स्टेट की, वो कैसा दिखता है, कौन सी स्टेट में है, क्या है। ठीक है, तो हेलोअरेन की बात करें तो वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, लिक्विड होते हैं, और या फिर आपका क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। ठीक है, हेलोअरेन क्या होते हैं, कलरलेस, लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। उसके बाद अगर देखें तो हेलोअरेन क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और सॉल्युबल किस में होंगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि आपका ईथर वगैरह में। ठीक है, उसके बाद में हेलोअरेन की डेंसिटी देखें तो वो कैसे होंगे, हैवियर देन वाटर होंगे, मतलब वाटर से हैवी होंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो वो क्या होंगे, एल्काइल हैलाइड से कि जैसे ही चलेगा कि अगर ज़्यादा कार्बन नंबर है तो मतलब ज़्यादा अगर बेंजीन रिंग है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होएगा, ज़्यादा हेलोजन नंबर है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक कंपैरिजन आता है कि अगर हम ऑर्थो, पैरा और मेटा का देखें। ठीक है, हमारे पास 3 तरह के मॉलिक्यूल हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे चलेगा, तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा होता है पैरा का, उसके बाद ऑर्थो का, उसके बाद मेटा का। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होएगा, पैरा वाले का, उसके बाद ऑर्थो का, और सबसे कम होएगा मेटा का। ठीक है, ये रीज़न क्यों होता है उसका देखो, पैरा का सबसे ज़्यादा क्यों होता है, पैरा का इसलिए होता है, वो क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अगर इसको हम बीच में से काट लें तो दोनों साइड क्या इक्वल बचेगा। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो क्या होता है, वो एक क्रिस्टल लैटिस नाम की चीज़ होती है, वो उसमें क्या होते हैं, परफेक्टली फिट हो जाते हैं। परफेक्टली फिट हो जाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होएगा, उसमें ज़्यादा होएगा। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होएगा तो उनका जो बॉन्ड होएगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो अगर हमें बॉन्ड ब्रेक करना है तो हमें क्या होएगा कि ज़्यादा अमाउंट एनर्जी की चाहिए होगी, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैरा का, उसके बाद में ऑर्थो का, और सबसे कम मेटा का। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें कि डायपोल मोमेंट का देखो, पहले पैरा का देखो। डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, जिसकी साइड होता है मतलब उसको करते हैं। ठीक है, नेगेटिव की तरफ होता है ज़्यादा, इधर नेगेटिव है ना, ये इस पॉजिटिव, तो उसका जो एरो होता है वो नेगेटिव की तरफ होता है, और जो उसकी टेल होती है वो आपकी पॉजिटिव की तरफ होती है। ठीक है, समझ में आया, तो इसमें क्लोरीन की तरफ जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव है, इसमें भी क्लोरीन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इनका डायपोल मोमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, 0। तो पैरा का तो सबसे कम होता है, 0 होता है। सबसे ज़्यादा होता है ऑर्थो का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है, ऑर्थो का जो डायपोल मोमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो का डायपोल मोमेंट, उसके बाद मेटा का, और सबसे कम पैरा का। ठीक है, यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है फिजिकल प्रॉपर्टी।